नमस्कार। अचाल सल्ली चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरे एक फॉलोअर ने मुझे एक डेटा भेजा और मैंने उसको वेरीफाई किया अपने सोर्सेज से और सोचा कि अपने फॉलोअर्स को इस कुंडली के बारे में बताया जाए कि कैसे एकदम से भाग्योदय होता है और भाग्योदय क्या पक्ष में होता है, क्या विपक्ष में होता है। राकेश टिकैत, आपने देखा होगा कि 2021 पूरा साल किसान आंदोलन चला और किसान आंदोलन में राकेश टिकैत जो थे वो काफ़ी हीरो रहे। दरअसल ये जो किसान आंदोलन था ये आपने देखा होगा कि हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर में हुआ और बहुत जगह हुआ, लेकिन ध्यान आकर्षित करने के लिए पंजाब के किसानों को एक नॉर्थ का एक किसान चाहिए था। और उस समय मैं समझता हूँ इस कुंडली को देखते हुए कि राकेश टिकैत जो कि महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र हैं, महेंद्र सिंह टिकैत अपने ज़माने में एक माना हुआ नाम था, तो ये पिक्चर में आए और इनको पिक्चर में आने के बाद आंदोलन पूरा 1 साल चला और मैं भी काफ़ी क्लोजली राकेश टिकैत जी को देख रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कब कहाँ क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं। तो सोचा कि क्यों ना हो इनकी कुंडली देखी जाए। कुंडली आई, कुंडली बिल्कुल सही, तो मैंने कहा कि आप लोग को भी बताया जाए। इनका जन्म हुआ है 4 जून 1969 का और कर्क लग्न की कुंडली है। लग्न खाली है, मतलब कोई ग्रह नहीं है। लग्न 20 डिग्री का है। दूसरा घर खाली, तीसरे घर में गुरु और केतु है। चौथा घर खाली, 5वें घर में मंगल वक्री है। छठा घर खाली, 7वें घर में चंद्रमा है, मतलब मकर का चंद्रमा 7.5 जिसको हम बोलते हैं वो चल रही है। यहाँ पे ये 7.5 इनके लिए बड़ी अच्छी रही क्योंकि इनका नाम हुआ पूरे देश और विदेश में। 8वां घर खाली, 9वें घर में राहु बैठा हुआ है, 10वें घर में शनि और वीनस। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हालांकि शनि नीच का है, शुक्र के साथ बैठ रहा है, तो मतलब नीच भंग हो गया है यहाँ पे और ये एक अच्छा राजयोग देता है। 11वें घर में सूर्य और बुध यहाँ पे वक्री है और 12वां घर खाली। शनि की जो महादशा थी वो शुरू हुई 30 जुलाई 2019 को और यदि हम शनि को यदि ध्यान से देखें तो शनि जो है वो केतु के नक्षत्र में है, खुद के सब में है और राहु के सब में है। मतलब ये जो शनि है ये प्रॉमिस कर रहा है कि देने वाला शनि है। एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस मेरी इनको ये रहेगी यहाँ पे शनि की महादशा में कि ये 2019 से 2023 के बीच तक जितना बैलेंस होके चलें उतना इनके लिए अच्छा है। नहीं तो जिस ढंग से ये ऊपर उठे हैं उसी ढंग से ये नीचे चले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। शनि जिसके बारे में बोला गया है कि देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है और यदि लेता है तो बिल्कुल झाड़ू लगा देता है। शनि की महादशा 2019 में शुरू हुई और भले कुंडली 7.5 में थी, लेकिन शनि वीनस के साथ में बैठ के एक राजयोग बनाया और पब्लिक से जोड़ा, मतलब किसानों से उसने जोड़ दिया इनको। क्योंकि चौथा घर जो होता है हमारा वो हमारी लैंडेड प्रॉपर्टी है। हम इससे मकान भी देखते हैं, हम अपने खेतों को भी देखते हैं, सब हमारी प्रॉपर्टी है और वहाँ का स्वामी शुक्र शनि के साथ में बैठा है। तो मतलब ये हुआ कि शनि की महादशा में इनका भाग्योदय होना था। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो शनि है इसमें राहु का इन्फ्लुएंस है और राहु 9वें घर में बैठा हुआ है और साथ में उसने अपने घेरे में जुपिटर को भी लिया हुआ है जो कि 9वें से, मतलब जब जुपिटर राहु केतु एक्सिस में आ गया, कहीं ना कहीं इस कुंडली में इनको अप्रोच करने के लिए कुछ बाहर के लोगों ने कांटेक्ट किया और इनको एकदम से हीरो बनाया गया। इसमें कोई दो राय नहीं कुंडली के हिसाब। हम इसको और यदि आगे जाके देखें कि क्या फ्यूचर होगा और क्या इस कुंडली में प्रॉब्लम है, तो इस कुंडली में बुध वक्री है और बुध और सूर्य 11वें घर में बैठे। हालांकि बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है, एक अच्छा राजयोग ये भी होता है, लेकिन बुध वक्री है। इसका मतलब ये होता है एक वाणी का दोष है। तो यदि ये अपनी वाणी को
सुधार लें तो ये किसानों का भला कर सकते हैं, यदि करना चाहें तो। वो बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसानों के नेता बन रहे हो, शनि की महादशा आपको मिल गई है, आप यदि कुछ कर सकते हो तो आपको अपने वाणी को, दोष को ख़त्म करना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा चीज़ होती है कम बात करना। कम बात करके गलत लोगों के बीच में ना फंसो, क्योंकि राहु है। और मैंने राहु के बारे में अक्सर बोला है कि राहु एरी होता है, ख्वाब दिखाएगा और नीचे गिराएगा, सीधी सी बात है। तो सवाल इस कुंडली में ये था कि इनसे संपर्क करने वाले कौन से लोग थे, कौन से लोगों ने इनको बोला कि आप इसकी लीडरशिप लो। क्योंकि जो ये किसान आंदोलन था, ये किसान आंदोलन में जो इसके जो कर्ता धर्ता थे वो पंजाब से जुड़े हुए थे, और पंजाब के लोगों ने इनको अप्रोच करके, कुछ बाहर के लोगों ने इनको अप्रोच करके लीडरशिप दी, और इसके बाद ये हीरो बने। देखना ये है कि आगे क्या कर पाएंगे ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अप्रैल 2022 के बाद ये कुंडली पावरफुल होती है। अब पावरफुल होने का मतलब ये होता है कि यदि ये किसानों की समस्याओं को सही में सॉल्व करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। ये सरकार को किसानों की समस्याएं उनके सामने रख के डिसीजन दिलवा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं इस कुंडली को फिर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कुंडली आगे चल के बहुत टर्निंग पॉइंट्स में जा रही है। मतलब यूपी की राजनीति में इनका प्रभाव अब धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यदि वो एक किसान नेता बनके और आगे यूपी में कुछ करना चाहते हैं, देश में कुछ करना चाहते हैं, तो दो चीज़ें करनी है। एक तो वाणी का दोष खत्म करना है, कम बोलना है, और सही मायने में किसानों के भले का यदि सोचेंगे तो मैं समझता हूँ कि इनको काफ़ी तरक्की मिलेगी। नमस्कार।